हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे +2 की ऑर्गेनिक। और जैसे हम +2 की ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो चलिए बिल्कुल सिंपल वे में केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक को इजी बनाते हुए स्टार्ट करते हैं एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हमारी +2 क्लास है। इसको स्टार्ट करने से पहले हमें +1 के ना काफ़ी बेसिक्स चाहिए। ठीक है, जो हमने अपने ऐप के अंदर +1 के बेसिक्स हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। अगर आप उन +1 के बेसिक्स को थोड़ा सा एक बार थोरो आउट कर लोगे तो आपके लिए ये +2 की ऑर्गेनिक समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाकी जहाँ कहीं भी हमें +1 के किसी रूल की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ब्रीफ में कुछ एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो हमें +2 की ऑर्गेनिक के लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है इंडक्टिव इफेक्ट की। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इंडक्टिव इफेक्ट। आई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं हम इसे। ठीक है, यानी कि देखो, अब हम इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे हम। ठीक है, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, जो इसका पार्ट यूज होगा हम वो कर लेंगे, क्योंकि +2 में हमारे पास ऐसा नहीं आएगा कि डिफाइन इंडक्टिव फैक्ट एंड गिव इट्स टाइप। इंडक्टिव फैक्ट में क्या होगा कि दो एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये ठीक है। अब इस इंडक्टिव फैक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। पूरी डिटेल हमने बेसिक में डाली हुई है, वो आप चेक कर लीजिएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में एक एलिमेंट या आयन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसका +I इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। +I यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। +I इफेक्ट, +I इफेक्ट जिसका होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और सबसे बेस्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग +I इफेक्ट है वो है R ग्रुप का। R ग्रुप एल्काइल ग्रुप, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, कार्बन चेन के लिए यूज करते हैं। कार्बन की चेन चाहे कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो, उसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R ग्रुप। अब ये बात आपके माइंड में फिटअप हो जानी चाहिए, R ग्रुप कार्बन चेन +I इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करती है। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसका कौन सा इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ये। अब जिन पर भी नेगेटिव लगता है, जैसे Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, जिन पर भी ऐसे नेगेटिव चार्ज लग रहा है, Br नेगेटिव, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे तो उनका -I इफेक्ट। जो मेन चीज़ ध्यान देखने वाली है, +I इलेक्ट्रॉन डोनेट, R ग्रुप कार्बन चेन। एक तो ये हमें +I इफेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट थी, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ताकि हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो इजी बन जाए। नाउ सेकंड जो हमने इसके अंदर डिस्कस करना है वो है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कार्बोकेटाइन, देखिए, जो कार्बन पॉजिटिव स्टेट में हो वो कार्बोकेटाइन डिस्कस होगा। डिटेल हम 1 में कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। कार्बोकेटाइन मेनली, वैसे तो इसके बहुत से टाइप हैं पर हम इनके 3 टाइप डिस्कस करते हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब +I इफेक्ट के बेसिस पर ही हमने ये डिस्कस किया हुआ कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबल देन सेकेंडरी एंड लीस्ट स्टेबल इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो ये इनका ऑर्डर आपने ध्यान रखना, यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बो एनायन, जो कार्बन एनायनिक स्टेज में हो। अब इसके भी 3 मेन टाइप, टर्शरी कार्बो एनायन, सेकेंडरी कार्बो एनायन एंड प्राइमरी कार्बो एनायन। ठीक है, इनमें जो ऑर्डर है वो रिवर्स है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर है। प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी उससे लेस, और लीस्ट स्टेबल इज टर्शरी कार्बोकेटाइन कार्बो एनायन। और जो इसके अंदर एक और जो हमने यूज करना है वो है फ्री रेडिकल। FR इज फ्री रेडिकल। ये भी हम 3 मेन टाइप के डिस्कस करते हैं, टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, इनका भी हम ऑर्डर
कार्बोकेटाइन वाला ही डिस्कस करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर। टर्शरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल, उससे कम स्टेबल है सेकेंडरी और सबसे कम स्टेबल है प्राइमरी है। ठीक है, ये हो गया। इनकी हमें रिक्वायरमेंट है रिएक्शंस को कंप्लीट करने में। ध्यान रखना, कार्बोकेटाइन टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, कार्बोनाइन प्राइमरी और फ्री रेडिकल भी टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है। डिटेल हमने इसकी अपने बेसिक में दी हुई है ये। चलिए, और जो हमें कुछ यूज़फुल चीज़ें जो इनमें काम आएंगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर ऑर्गेनिक में कार्बन को निकालने के लिए बहुत बार यूज़ होगा, और वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। वैसे तो इसकी पूरी डिटेल है, हम ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करेंगे, फिर हम उससे नए ऑर्बिटल बनाएंगे, एनर्जी बराबर होगी, वो हमने 1 के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था। पर अब यहाँ हम डायरेक्ट ट्रिक लेंगे। देखिए, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। बट अब हम जो बात करें वो बॉन्ड की बात नहीं करें, हम एटम्स की बात करेंगे। इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 एटम्स डायरेक्टली, तो इसकी आप हाइब्रिडाइजेशन को नो डाउट क्या लिख सकते हैं, sp3। इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 एटम, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इफ कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 atom, its hybridization is sp2, and if carbon is bonded to 2 atom, its hybridization is sp। ठीक है, ये कार्बन के लिए एक सिंपल सा रूल बताया, पर इसके अंदर एक स्पेशल और पॉइंट हमने ऐड अप करना है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कंसीडर एज एन एटम। अगर पेयर हो इलेक्ट्रॉन का तो उसे फिर एक एटम की तरह कंसीडर करके हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ट्रिक है हमारे पास, आल्सो कंसीडर एज एन एटम। ठीक है, अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि बात हमारे लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। हमने ये कुछ कंपाउंड लिखे, ये हमारे पास कंपाउंड है, इस पर 2 हाइड्रोजन आएंगे। देखिए, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, दो इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो इस पर 2 हाइड्रोजन, अब सबके हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। अब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। देखिए, ये जो कार्बन है ये कितने एटम से बॉन्डेड है, 1 2 3, सिर्फ 3 ही एटम से बॉन्डेड है। नहीं, अगर ये 3 एटम से बॉन्डेड होगा तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। पर ये वाला कार्बन 1 2 3 4 से बॉन्डेड है, 4 से बॉन्डेड होगा तो sp3। ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4 4 से है तो sp3। ये कार्बन 1 और 1 2 सिर्फ 2 ही से बॉन्डेड है। बॉन्ड कितने ही बने, बॉन्ड तो 4 ही बनेंगे, पर ये देखना कितने एटम से। ये वाला कार्बन एक इससे और एक इससे, 2 से है तो sp। ये वाला कार्बन भी एक इससे और एक इससे, 2 से है तो 2 से sp। तो ये इनके इस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। हम किसी भी कार्बन की इस ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो ये वाली जो ट्रिक है हमारी इसके अंदर काफ़ी बार यूज़ होगी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनी रूल एंड सेडजेफ रूल, ये 3 और रूल देख लीजिए। इसके बाद हमें ऑर्गेनिक को समझना करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मार्कोनी रूल समझते हैं। व्हाट इज मार्कोनी रूल? हमारे पास ये एक एल्कीन दी हुई है, इसके अंदर हमने HCl को ऐड करना है। देखिए, फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम इज सिग्मा बॉन्ड। किन्हीं भी 2 एटम के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा। सेकंड बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड में रिएक्शन कैसे करते हैं, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पाई बॉन्ड वीक है, वीक पाई बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। देखो, ऑर्गेनिक में क्या होगा कि रिएक्टेंट में आप किसी भी कंपाउंड में जितने बॉन्ड ब्रेक करोगे ना,
उतने बॉन्ड बनाना जरूरी है ताकि उनकी जो वैलेंसी है, बॉन्डिंग कैपेसिटी बराबर है। अब देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4। इस कार्बन के एक ये बॉन्ड, एक हाइड्रोजन 2 और ये 2 ये बॉन्ड बने 4, यानी हर कार्बन के 4 बॉन्ड बने। अब अगर हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो फिर इसके बॉन्ड बनेंगे कैसे, वो हम ऐसे करेंगे। देखो इसके अंदर HCl है ना, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव, तो एक हम इस पर अटैच कर देंगे, एक इस पर अटैच कर देंगे, तो इनके बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। पर कौन किस पर अटैच करेंगे, H पॉजिटिव को इस पर अटैच करें या इस पर, Cl नेगेटिव को इस पर अटैच करें या इस पर। तो ऐसी केस में मार्कोनी रूल हमारी हेल्प करता है। मार्कोनी रूल ये कहेगा कि जिस भी चीज को आप ऐड कर रहे हो उसके नेगेटिव पार्ट को आप उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जोड़ोगे। देखो 2 डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ भी डबल है और इस कार्बन के साथ भी डबल है। नेगेटिव पार्ट को आप उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जोड़ोगे जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन गेट बॉन्डेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लेस हाइड्रोजन एटम। इस पर एक हाइड्रोजन है, इस पर 2 है, तो डेफिनेटली ये Cl नेगेटिव इस कार्बन पर जाएगा, H पॉजिटिव इस पर जाएगा और इनका ये एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो जिसको डिस्टर्ब नहीं किया वो एज इट इज CH3, ये CH एक बॉन्ड इनके बीच ब्रेक हो गया, तो ये क्या रहेगा CH2, CH3 CH2। अब इस पर Cl हमने किस पर अटैच कर दिया, इस पर अटैच कर दिया, ठीक है। इस अब H किस पर जाएगा, CH2 पर। देखो CH2 में 2 हाइड्रोजन तो पहले थे, एक और आ गया, तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगा CH3। तो ये था मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल में हमने क्या करना है कि नेगेटिव पार्ट को उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर जोड़ना जिस पर हाइड्रोजन कम। इस पर एक हाइड्रोजन था, इस पर 2 है, तो एक वाले पर ही नेगेटिव पार्ट जाएगा ही, ठीक है। दिस इज मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल इसका अपोजिट होगा, पर वो सभी के लिए नहीं है। किन किन के लिए है वो देख लीजिएगा जरा। नेक्स्ट इज एंटी मार्कोनी रूल। देखिए एंटी मार्कोनी रूल की स्पेसिफिकेशन, इट इज ओनली फॉर HBr। ये सिर्फ और सिर्फ HBr के लिए है, और वो भी हमेशा नहीं है। व्हेन कैटलिस्ट यूज्ड इज ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, इट इज ओनली फॉर HBr व्हेन catalyst used is organic peroxide। जब हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया, एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। अब एक चीज देखिए, पेरोक्साइड क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के जो सिंगल बॉन्ड की बॉन्डिंग है, ये पेरोक्साइड लिंकेज कहलाती है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ सिंगल, किसी और के साथ नहीं, ऑक्सीजन का खुद ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये पेरोक्साइड लिंकेज है। पर अब अगर मैं इसके दोनों तरफ हाइड्रोजन डाल दूं तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। पर हाइड्रोजन ऑर्गेनिक तो नहीं है, ऑर्गेनिक के लिए कार्बन होना जरूरी है। मैंने क्या किया, इसके दोनों तरफ बेंजीन लगा दी या कार्बन लगा दी। R ग्रुप हमने बताया था कार्बन चेन है, तो ये एल्काइल पेरोक्साइड हो गया ना। अब ये एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। जब ये दोनों चीजें मैच करेंगी तभी, एक भी चीज अगर इससे तो नहीं लगेगा, HBr होना चाहिए और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें कंबाइन हो जाए तो एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। अब मार्कोनी रूल में हमने क्या किया था, नेगेटिव पार्ट को कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जोड़ा था, इसमें नेगेटिव पार्ट को ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जोड़ेंगे। देखिए कैसे बनेगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या ऐड कर रहे हैं, HBr। अब एक चीज देखिएगा, अभी मैंने यहाँ सिर्फ HBr लिया है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड नहीं लिया, तो अब मार्कोनी रूल, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एंटी मार्कोनी देता है। अभी तो सिर्फ HBr है, तो इस केस में कौन सा रूल, मार्कोनी। मार्कोनी रूल क्या कहेगा कि नेगेटिव को कम हाइड्रोजन वाले पर जोड़ो, पॉजिटिव को ज्यादा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। पर अब मैंने क्या किया, इसके साथ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड भी कैटलिस्ट ले लिया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एंटी मार्कोनी रूल लगेगा। ये बात क्लियर हुई ना। दोनों कंडीशन जब मैच करेंगे, HBr प्लस ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तब एंटी मार्कोनी रूल, अदरवाइज मार्कोनी रूल। देखो अब दोनों कंडीशन आ गई, HBr भी आ गया ऑर्गेनिक पर, तो एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा, क्योंकि वो तो मार्कोनी के एंटी होगा,
पॉजिटिव उस पर जिस पर हाइड्रोजन कम, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, ये CH था, एक और H आ गया, तो ये क्या बन गया CH2। अच्छा, एक इस पर ऐड किया, एक इस पर ऐड किया, तो एक पाई बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो इट इज CH3, CH पे एक H आ गया, तो CH2, यहाँ क्या रह गया CH2 पर, इस CH2 के साथ अब क्या आ चुका है Br, तो ये CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर हुई। तो ये एंटी मार्कोनी रूल था, कब लगेगा, जब HBr हो और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हो। चलिए और आगे मूव करते हैं हम। देखिए, दो कंडीशन है जिसके अंदर एंटी मार्कोनी रूल लगता है। एक तो ये कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन फॉर एंटी मार्कोनी रूल, ये भी देखिए, B2H6 डाइबोरेन एंड H2O2, अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन B2H6 डाइबोरेन, या हम इसको BH3 का ट्वाइस ही बोल सकते हैं, 2BH3 या B2H6 एक ही बात है। इसके साथ अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाए तो ये क्या करते हैं, ऐड वाटर बाय एंटी मार्कोनी रूल। स्पेशल पॉइंट नोट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं, दोनों को ध्यान से देखिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 सॉरी, वाटर ऐड किया, अगेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर ऐड किया, सेम ही सिचुएशन है नहीं, पर अब हमने यहां क्या किया, इसके साथ B2H6 और H2O2 भी ले लिया। ठीक है, यहाँ वैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे वाटर को ऐड करने के, यानी ऊपर वाली रिएक्शन B2H6 H2O2 नहीं लिया, नीचे वाले में लिया। अब क्या होगा, देखिए यहाँ कभी भी अगर आपने वाटर को कहीं ऐड करना हो तो सबसे पहली बात, वाटर को आप H2O मत रखिए, या इसे आप H और OH की फॉर्म में लिख लीजिएगा, रिएक्शन करना इजी हो जाएगा। तो इधर भी H2 को हम कैसे लिख सकते हैं, H और OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इस ऊपर वाली रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन है इसमें एंटी मार्कोनी रूल नहीं लगेगा। एंटी मार्कोनी रूल की दो ही कंडीशन है, या तो HBr और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, या B2H6 और H2O2, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल यहाँ क्या लगेगा मार्कोनी रूल, यहाँ मार्कोनी रूल लगेगा। नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, पॉजिटिव ज्यादा वाले पर, एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, डेस्ट्रॉय, प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो बना देते हैं, ये बनेगा CH3 CH, इस CH पर क्या आ गया OH, उस OH को आप नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ CH2 था, एक और H आ गया, तो ये बन गया CH3। OH उस कार्बन से, OH सेकंड नंबर वाले कार्बन पर जुड़ा है ये तो हो गई हमारी नॉर्मल रिएक्शन। बट इस केस में देखिए B2H6 और H2O2 आ गया, तो अब यहाँ कौन सा रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोनी रूल, जो इसकी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, ये वाटर को क्या करेगा, एंटी मार्कोनी रूल क्या करेगा कि नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा, पॉजिटिव को उस पर जिस पर हाइड्रोजन कम, एक बॉन्ड डेस्ट्रॉय। तो अब इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये आया हमारे पास CH3, CH पे एक और H चला गया, तो यहाँ भी CH2 और इस CH2 के साथ OH जुड़ गया, तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 OH। यहाँ OH सेकंड वाले कार्बन पर और यहाँ OH फर्स्ट वाले कार्बन पर, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन है B2H6 और H2O2 दीज आल्सो ऐड वाटर बाय एंटी मार्कोनी रूल। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नाउ अब हम यूज करेंगे, देखिए मेरे ख्याल से अब हमें इतना ही एक बार डिस्कस करके अपने एल्काइल हैलाइड को स्टार्ट कर देना चाहिए। बाकी जैसे जैसे हमारे पास रूल आते जाएंगे, कोई अगर +1 से रिलेटेड होगा या बेसिक से रिलेटेड होगा तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड। देखिए RH
आर ग्रुप इसके अंदर क्या है? आर ग्रुप हम एल्काइल ग्रुप को बोलते हैं और इसका मतलब होता है कार्बन चेन। कार्बन की चेन कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर ग्रुप से। अगर इस आर के साथ एच लगा हो या एक आर के साथ एक और आर लगा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। ठीक है, आर के साथ एच लगाओ या आर के साथ आर लगाओ, दो आर लगे हो तो वो एल्केन कहलाएगा। अब अगर इस आर एच में से हम H को माइनस करके हेलोजन, हेलोजन को हम किससे दिखा रहे थे? X से। X इज हेलोजन ग्रुप नंबर 17 पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक और है एस्टेटाइन। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है तो इसलिए हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करते। ठीक है, हम इसमें से H को हटाकर X लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? RX, एल्काइल हैलाइड। ये हमारा एल्काइल हैलाइड है जिसे हमने डिस्कस करना है। ठीक है, और ये अल्काइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड बेंजीन पर भी लग सकता है। बेंजीन क्या है? C6H6 है। ठीक है, इसे हम ARH भी दिखा सकते हैं, ARH। ठीक है, इसमें से एक H माइनस करो और X ऐड करो, एक H कम कर देंगे तो ये क्या रह जाएगा? C6H5X। ठीक है, या H को माइनस कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? ARH। AR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C6H5 को, तो ये एराइल हैलाइड कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। बेंजीन पर जो हेलोजन है दे आर कॉल्ड एराइल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये पता लगी कि कार्बन की चेन में हेलोजन ऐड कर दिया तो एल्काइल हैलाइड, बेंजीन पर ऐड कर दिया तो एराइल हैलाइड। अब हम इनके टाइप, नोमेनक्लेचर वगैरह ये भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड को, इसको देखते हैं। हमारे पास आ गया मोनो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मोनो एल्काइल हैलाइड या मोनो हेलो एल्केन एक ही बात है। मोनो हेलो एल्केन यानी कि अगर कार्बन की चेन में एक हेलोजन है तो वो मोनो एल्काइल हैलाइड है। मोनो मीन्स वन। ठीक है, जैसे CH3Cl, CH3CH2Br, एक एक ही है ना। इस कार्बन चेन में भी एक क्लोरीन है, इस कार्बन चेन में एक ब्रोमीन, एक हेलोजन है, तो ये मोनो एल्काइल हैलाइड है। और इनका जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे चलता है? दैट इज हेलो प्लस एल्केन। उसे हम हेलो एल्केन बोलेंगे, यानी हेलोजन पहले बोला जाएगा। जैसे ये एक ही कार्बन है, क्लोरो, इट इज कॉल्ड क्लोरो। और एक क्लोरीन है तो क्लोरो, और एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है मीथेन, क्लोरो मीथेन, दिस इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। पर ये ब्रोमीन है तो ब्रोमो, वन और वन टू कार्बन है तो ब्रोमो इथेन, वो क्लोरोमीथेन, ये ब्रोमो इथेन। ठीक है, इस टाइप से इनका नोमेनक्लेचर हुआ। ये था मोनो हेलो एल्केन। अब हम यूज कर लेते हैं डाई हेलो एल्केन, यानी जिनमें दो हेलोजन होंगे। नाउ डाई हेलो एल्केन, अब ये जो डाई हेलोजन है, दो दो हेलोजन है, ये आगे फर्दर टू टाइप के होंगे। दो हेलोजन लेंगे, देखिए कैसे दो टाइप हम बना सकते हैं। हमने लिखा CH2 Cl Cl और एक हमने लिखा CH3 CH Cl और Cl।
अब देखिए दोनों कंपाउंड के अंदर दो क्लोरीन है, यानी दो हेलोजन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? अगर एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन हो, ये एडजेसेंट है ना बिल्कुल एक के साथ एक, इनके ऊपर अगर दो हेलोजन हो तो हम इसे विसिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड विसिनल डाइहेलाइड। पर अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो तो ये जेमिनल डाइहेलाइड। दीज आर कॉल्ड जेमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, ये विसिनल कब? जब एडजेसेंट कार्बन पर हो। जेमिनल जब एक ही कार्बन पर दो हेलोजन हो, एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जेमिनल, एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन वो विसिनल। नाम कैसे रखेंगे? देखिए नाम नोमेनक्लेचर का रूल है, नंबरिंग करते हैं मीन कि 1 और 2 कहीं कहीं से भी कर लीजिए, ये 1 to 1 2 रहेगी। अब 1 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, तो 1,2 डाई क्लोरो, दो बार क्लोरीन है ना, 1,2 देखो 1 पे क्लोरो है, 2 पे क्लोरो है, तो 1 क्लोरो 2 क्लोरो, इसको इकट्ठा लिखेंगे। 1 और 2 पे दो बार क्लोरो है, 1 2 डाई क्लोरो। कितने कार्बन है? इथ, और इनमें बॉन्ड कौन सा? सिंगल एन, 1 2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको हम नंबर 1 देंगे क्योंकि इसी पर हेलोजन लगे हुए हैं, इसको नंबर 2 देंगे। तो ये 1 पे ही क्लोरो है, 1 पे ही क्लोरो है, तो 1 पे दो बार क्लोरो है, तो 1 1 डाई क्लोरो। 1 पे ही क्लोरो, 1 पे ही क्लोरो, तो 1 पे दो बार है, तो 1 1 डाई क्लोरो। कितने कार्बन है? इथ, बॉन्ड इनमें कौन सा है? सिंगल एन, 1 1 डाई क्लोरो इथेन। ठीक है, देखिए ये ध्यान रखें, जब भी कोई दो डिजिट आएगा उसके बीच में ऐसे कोमा यूज होगा, एक डिजिट और एक लेटर में इस टाइप से सेमीकोलन हाइफन यूज होगा, ये चीज़ ध्यान रखनी। ठीक है, यहाँ कोमा यहाँ हाइफन। तो ये थे हमारे पास डाई हेलाइड जिनमें दो दो हेलोजन हो। इसी टाइप से ट्राई हेलाइड हो जाएंगे जिनके अंदर तीन तीन हेलोजन हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके कुछ स्पेशल कैटेगरी देखो, एक है विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप हम किसे बोलते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां अब कुछ भी लग सकता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये विनाइल है, इसके बाद जो लिखा जाएगा उसका नाम बोल दिया जाएगा। जैसे अब अगर मैं कहूं राइट विनाइल क्लोराइड, तो विनाइल अभी हमने क्या बताया था? CH2 डबल बॉन्ड CH, इस सिचुएशन को विनाइल बोलते हैं। पर आगे हमने क्या यूज किया? क्लोराइड, तो यहाँ क्या लग जाएगा? Cl, दिस इज विनाइल क्लोराइड। अगर मैं कहूँ विनाइल ब्रोमाइड, फिर क्या होगा? Cl की जगह Br लग जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ये विनाइल ब्रोमाइड। ये सिचुएशन विनाइल थी ये। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक सिचुएशन आएगी एलाइल। एलाइल क्या चीज है ये? इसके अंदर एक और CH2 ऐड हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये सिचुएशन क्या है? एलाइल। ठीक है, फटाफट मुझे एलाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला लिख के दिखाइए। एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, देखिए ये एलाइल है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये एलाइल है। अगर क्लोराइड का होता तो Cl लगता, पर इसने ब्रोमाइड का है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? Br, दिस इज एलाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये एलाइल। अब एक बेंजाइल, बेंजाइल क्लोराइड क्या चीज है वो देखिए। बेंजाइल में ये बेंजीन है, सीधा बेंजीन पर नहीं जोड़ेंगे, वो तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, बेंजाइल एक अलग सिचुएशन है। बेंजीन पर CH2, CH3 नहीं, CH2। अब इसके साथ कुछ भी जुड़ा हो, ये बेंजाइल सिचुएशन है। ठीक है, दिस इज बेंजाइल। मैंने कहा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल
क्लोराइड। तो वो कैसे बनेगा बेंजाइल क्लोराइड? अब बेंजाइल क्या है? दिस इज बेंजाइल सिचुएशन, ठीक है। ये चीज बेंजाइल है, क्लोराइड में हमने क्या चीज ऐड कर देनी है? Cl। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। विनाइल, एलाइल और बेंजाइल ये कॉमन नेम है, ठीक है। ये तीनों सिचुएशंस आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ये था नोमेनक्लेचर जिसके अंदर हम कार्बन की चेन के अंदर हेलोजन लगा रहे हैं। बेंजीन पर लगाएंगे तो वो कैसे होगा? बेंजीन में एक तो अभी हमने बेंजाइल क्लोराइड बनाया है, नाउ ARX यानी AR एराइल यानी बेंजीन के लिए यूज करते हैं। ये हमने बेंजीन बनाई और यहाँ हमने Cl, तो ये हेलो बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन कहलाएगी। दिस इज कॉल्ड क्लोरो। देखिए बेंजीन वाले जितने भी कंपाउंड उनके कॉमन नेम ही होते हैं, IUPAC नेम नहीं होते, तो इसलिए बेंजीन को हमने बेंजीन डिस्कस किया। क्लोरीन लगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन लगा तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन लगा तो आयोडोबेंजीन। अब इसमें भी ये बेंजीन है, ये हमने बेंजीन गई। इस बेंजीन में हर बेंड पर यहाँ कार्बन लगे और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि इसका फॉर्मूला C6H6 है। अब इसके अंदर वैसे तो सारी पोजीशन बराबर है, पर हम क्या करते हैं, जैसे इनके नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पोजीशन को मैंने 1 नेम दे दिया, इसको हमने 1 कहा, इसको हमने 2, 3, 4, 5, 6। तो 1 के अकॉर्डिंग जो 2 पोजीशन होगी उस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो या सिंपली O। 1 के अकॉर्डिंग जो 3rd पोजीशन होगी दैट इज मेटा, और 1 के अकॉर्डिंग जो 4th पोजीशन होगी दैट इज कॉल्ड पैरा, ठीक है। यानी इसके अगर हम इसको मेन मानकर चलें तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। फिर ये 5th पोजीशन क्या है? देखिए ये यहाँ से 5th है, पर यहाँ से तो अगेन ये 3rd होगी ना, 1 2 3, तो ये या ये पोजीशन सेम ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन में अगर मैं इस 1 पोजीशन को मेन मानूं तो ये 2 पोजीशन क्या होगी? ऑर्थो। इधर से ये 2 है, इधर से ये 2 है, तो ये 6th पोजीशन भी ऑर्थो है। ये 3rd पोजीशन क्या है? मेटा। इधर से 5th पोजीशन भी 3rd बन जाएगी, तो ये मेटा, और ये 4th पोजीशन क्या है? पैरा। तो बेंजीन में एक मेन है, एक पैरा है, 2 ऑर्थो है और 2 मेटा पोजीशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हम, जैसे अभी हमने क्लोरोबेंजीन का मैंने एक और क्लोरीन लगा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो हम सीधा बोल सकते हैं डाइक्लोरोबेंजीन, पर इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। इसको मैंने 1 का, 2, तो ये 3, तो ये 1 पर लगा हुआ और 3 पर लगा हुआ, 1 और 3 पोजीशन, तो इट इज M। मेटा पे है कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन हो गए ना मेन पर, और तो इट इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, M डाइक्लोरोबेंजीन कह सकते हैं हम ये, ठीक है। इसको फिर हम क्या कहेंगे? यहां Br लग गया और यहां Br लग गया, डाई ब्रोमोबेंजीन पर 1 पे है और 4th पे है, तो ये पैरा, इट इज P डाई ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इट इज पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन, 1 और 4th वाली पोजीशन पैरा होती है, ठीक है। ये देखिए, ये हमने इनके कुछ मेन नोमेनक्लेचर डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं इनके मेन पॉइंट्स को कि हमने कैसे एराइल हैलाइड को पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। देखिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे वो एल्काइल हैलाइड हो, एराइल हैलाइड हो, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन, कोई भी हो, उनके 3 पार्ट चलेंगे। पहले पार्ट में तो होगी उनकी प्रिपरेशन, कि वो बनते कैसे हैं। कोई भी अल्कोहल, एल्डिहाइड है, कीटोन, एल्काइल हैलाइड, वो बनेगा कैसे, उनके कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है। अब हमने उनको बना लिया, वो मेथड हम डिस्कस कर लेंगे। बनाने के बाद हम डिस्कस करेंगे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, और किस में सॉल्युबल वगैरह है, तो उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। थर्ड पॉइंट आ जाता है इनका केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले स्टेप में हमने उनको बना लिया,
दूसरे में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। अब थर्ड स्टेप पे हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो वाटर से कैसा रिएक्शन करेगा, हीट करने पर क्या करेगा, HCl से कैसे करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे करेगा, यानी अलग अलग केमिकल से वो कैसी रिएक्शन करेगा, उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, 3 पार्ट चलेंगे हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड, इसके पैरेलल ही हम लेकर चलेंगे अराइल हैलाइड भी, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन एक जैसा है। ठीक, तो सबसे पहले इसका पार्ट कौन सा आएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसका वेरी फर्स्ट पार्ट आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी प्रिपरेशन के मेथड्स, किन किन मेथड से बनाएंगे, वही फर्स्ट पार्ट आ गया। तो पहले हम इनको बनाएंगे, बाद में हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे जो पहला इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एराइल हैलाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम यूजिंग अल्कोहल। इनको हम अल्कोहल की हेल्प से बना सकते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं, देखिए आर क्या है, कार्बन चेन, आर कार्बन चेन है। इस कार्बन चेन के अंदर अगर OH लग जाए तो वो क्या है, अल्कोहल है, यानी ROH से हम इसे बना सकते हैं। कार्बन की चेन में अगर OH लगा हो तो वो अल्कोहल है, उनसे अल्काइल हैलाइड बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे, देखो ये कार्बन की चेन में OH लगा हुआ है, ठीक है, हमने यूज किया HX हेलोजन एसिड। अब HX क्या हो सकता है, अगर इसके साथ Cl लगा दे तो HCl, Br लगा दें तो HBr, आयोडीन लगा दें तो HI, ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, HX का मतलब HCl, HBr, HI, पूरे इस ऑर्गेनिक के अंदर हम इस टाइप से HX यूज करेंगे तो आप समझ जाइएगा HX क्या चीज़ है। वो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। अभी तो मैं इनका देता हूँ एक जनरल मेथड, फिर उनको पूरा डिटेल में करेंगे। जनरल मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए हमने यहाँ क्या किया, सूटेबल कंडीशन देकर यहाँ से वाटर रिलीज कर दिया। और वैसे एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करो तो सबसे पहले उसमें सॉल्ट निकालो, NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, इस टाइप से सॉल्ट निकालिए, क्योंकि सॉल्ट एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अगर सॉल्ट नहीं निकल रहा है या सॉल्ट निकलने के बाद भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही तो आप वाटर निकालो। अब इसमें कोई NaCl, KCl तो ऐसा कुछ निकल नहीं रहा था, फिर हमने H और OH वाटर निकाल दिया। अब यहाँ से इस हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से इस R का, तो अब ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड कंप्लीट कर लेंगे। तो R के साथ अगर X जुड़ गया तो ये RX एल्काइल हैलाइड जो हमें चाहिए था। ठीक है, पर ये तो हमने दिया इसका एक जनरल मेथड, प्रैक्टिकल मेथड इसका थोड़ा सा अलग होगा। वो कैसे होगा देखते हैं। देखिए हम इनका डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये किस टाइप में इनके रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहेगा उसे डिस्कस करते हैं। ये HX है ना, HX को हम HI भी लिख सकते हैं, HBr भी लिख सकते हैं और HCl भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इन तीनों में से कौन फास्टली इस अल्कोहल से रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ H और I का बॉन्ड है, यहाँ H और Br का बॉन्ड है और यहाँ H और Cl का बॉन्ड है, जिनका बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ मैंने H और X को अलग करना है ना, जिनका बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा वो फटाफट रिएक्शन करेगा। अगर मान लो मैंने कह दिया कि इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो गया तो ये इससे फटाफट रिएक्शन करेगा, ये इजीली ब्रेक होगा तो ये इससे फटाफट रिएक्शन करेगा, और ये इजीली ब्रेक हो रहा है तो ये इससे फटाफट रिएक्शन करेगा। बट देखिए HI, HBr और HCl, अब हमें ये चेक करना है कि किसका बॉन्ड वीक है। इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट वर्क करेगा, स्मॉल एंड कंपेरेबल साइज एटम फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। लिख लीजिए एक स्पेशल नोट, ऐसे काफी नोट आएंगे, इन नोट को ना आप अपना जो भी आप नोट्स बना रहे हो उनके साइड पर आगे या पीछे कहीं स्पेशल अलग नोट करते रहिएगा, ये बहुत काम आएंगे। तो हमने पॉइंट कहा स्मॉल एंड कंपेरेबल साइज एटम फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, ये हमारा एक स्पेशल नोट है।
स्मॉल एंड कंपेरेबल साइज एटम फॉर्म स्टेबल बॉन्ड, यानी स्टेबल बॉन्ड कह दीजिए या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कह दीजिए। अब हाइड्रोजन का साइज तो तीनों केस में ये एक होगा, ठीक है, बट क्लोरीन क्या है, एक छोटे साइज का एटम है, ब्रोमीन क्या है, उससे बड़े साइज का एटम हो गया, और आयोडीन तो क्या है, बहुत बड़े साइज का एटम हो गया। तो अब आपको क्लैरिफाई हो रही है बात इस पॉइंट से कि HCl HBr और HI किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, किसका बॉन्ड वीक है। देखो इनका साइज कंपेरेबल तो नहीं है, पर इससे तो ज़्यादा ही कंपेरेबल है, और इससे भी ज़्यादा कंपेरेबल छोटे साइज और कंपेरेबल साइज HCl में आ रहा है, यानी इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसका वीक, और सबसे बॉन्ड वीक इसका है। यानी HI अपना आयोडीन आसानी से देगा, अगर HI अपना का बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो आई आसानी से निकलेगा, तो ये ज़्यादा रिएक्शन करेगा, तो इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा ये। क्लियर? यानी इसमें अगर आपने HCl डाला फटाफट रिएक्शन, HBr डाला थोड़ी सी स्लो, HCl डाला तो वेरी स्लो। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो कम टूटेगा। ये नोट आपने अलग से नोट कर लेना, को ध्यान में भी रखना इस चीज को। ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ HI HBr और HCl का। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लेते हैं अल्कोहल का। अब अल्कोहल तीन टाइप के हो सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। देखिए हमने इसमें से कैसे चेक करेंगे कौन फटाफट रिएक्शन करेगा। देखिए इसमें से OH नेगेटिव निकल रहा है ना, OH नेगेटिव निकल रहा है, तो R क्या रह जाएगा, पॉजिटिव। R पॉजिटिव का मतलब कार्बोकेटायन। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। दोबारा देखिए अल्कोहल में से OH नेगेटिव निकला तो R पॉजिटिव। R पॉजिटिव मतलब कार्बोकेटायन, कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी। टर्शरी अल्कोहल से टर्शरी कार्बोकेटायन बनेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना रहा है तो फटाफट अपना OH छोड़ेगा। ये प्राइमरी सबसे कम स्टेबल बना रहा है तो ये इजीली नहीं छोड़ेगा, तो ये अपना OH जल्दी छोड़ेगा, तो ये ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी कम और प्राइमरी बिल्कुल ही कम। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसका हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, बिल्कुल इजी वे में ही आप ऑर्गेनिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। प्रैक्टिकल देखिए इस चीज का। हमने लिया CH3CH2OH। अब कई बार हमें ये इसमें प्रॉब्लम आएगी कि ये जो अल्कोहल हमें गिवन है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो इसको भी हम थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ ना, ये हाइड्रोजन तो ऊपर नीचे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि O और H जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे, ये कार्बन से ही OH से जुड़ा हुआ है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ आपने उस कार्बन को देख रहा है, वो कार्बन आगे अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो फिर वो प्राइमरी है, दो से जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी, तीन से जुड़ा हुआ टर्शरी। अब ये OH उस कार्बन जुड़ा जो आगे एक से जुड़ा हुआ तो ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज ए प्राइमरी अल्कोहल। ये बात क्लियर? ठीक है, मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल लेता हूं। ये हमने कहा, देखिए कई बार हम क्या करेंगे, थोड़ा टाइम को बचाने के लिए ना हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन अंडरस्टूड रखने आप हमने कैसे अंडरस्टूड रखने, कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 बॉन्ड, जितने बॉन्ड उसके शॉर्ट होंगे उतने उस पर हाइड्रोजन होगी। जैसे इस कार्बन में देखिए हमें 3 ही बॉन्ड नजर आ रहे हैं, यानी डेफिनेटली इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, 4 हो गए। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो इसके ऊपर कितनी हाइड्रोजन हो जाएगी, 3। इस कार्बन का भी एक ही बॉन्ड है तो इस पर कितनी हाइड्रोजन होगी, 3। इस टाइप से, ठीक है। अब ये OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा अल्कोहल है, OH है तो अल्कोहल है, पर ये OH इस कार्बन जुड़ा हुआ और ये आगे किससे 1 और 1 2 कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये अल्कोहल कौन सा हुआ, सेकेंडरी। इसी टाइप से OH उस कार्बन जुड़ जाए जो आगे 3 से जुड़ा हो तो वो टर्शरी होगा ये, ठीक है। चलिए वापस पॉइंट पर आते हैं। हमने कहा था कि जो भी इसके अंदर ऐसा पॉइंट आएगा समझाने वाला तो हम उसको वहीं डिस्कस कर लेंगे। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी मैं रिएक्शन करवा रहा हूं HCl से, ठीक है।
बोर्ड की तरफ ध्यान से देखकर मुझे ये बताइए कि इन दोनों सब्सटेंस की जो रिएक्शन है वो फास्ट होगी या स्लो होगी। छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे हम क्वेश्चन भी बीच में पुटअप करते रहेंगे ताकि थोड़े और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है। इनको देखकर आप ये बताएं कि उनकी जो रिएक्शन है प्राइमरी अल्कोहल और HCl की रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो। इनकी रिएक्शन बिल्कुल स्लो। क्यों? ये प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल में सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है? प्राइमरी अल्कोहल, और वही हमने ले लिया जो कम रिएक्शन कर रहा है। HCl HBr HI में से सबसे कम रिएक्शन कौन कर रहा है? HCl, और वही हमने ले लिया। ये भी कम रिएक्शन करता है, ये भी कम रिएक्शन करता है, इन दोनों के आपस में रिएक्शन वेरी स्लो, इतनी स्लो कि ना के बराबर रिएक्शन है। तो यानी ये रिएक्शन को हमें अगर करवाएंगे या तो ये बिल्कुल ही स्लो होगी या होगी नहीं। फिर इसको करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, निकलना तो वाटर ही है। वाटर निकालने के लिए यहाँ हमें एक कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब ड्राई, एनहाइड्रस ZnCl2 और उसके साथ हीट। ये जो डेल्टा का साइन है ये हीट का साइन है। एनहाइड्रस है यानी ड्राई है, ये वाटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता रहेगा तो वाटर निकलने के चांस हो जाएंगे। हीट के कारण बॉन्ड आसानी से ब्रेक होंगे तो वाटर फिर निकल जाएगा। जैसे हमने एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट लिया, अब इसका OH और इसका H ये आपस में वाटर रिलीज कर जाएंगे और रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या है? CH3 CH2 यहां बचा, CH3 CH2 यहाँ बढ़ा, यहाँ इसका बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन इससे जाकर जुड़ जाएगा, इट विल फॉर्म CH3 CH2Cl, एल्काइल हैलाइड। यानी प्राइमरी अल्कोहल और HCl की रिएक्शन अगर करवानी है तो हमें एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट को लेना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट यूज किया तो इस रिएक्शन का एक नाम हो जाएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस। कई बार डायरेक्ट नेम से आ जाएगी बट ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बट एक नेम रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस के नेम होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस है, सभी जरूरी नहीं कि सभी रिएक्शन के नेम हो। जिन रिएक्शन के पर्टिकुलर नेम होंगे उनको हम नेम रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब ये एक ग्रूव प्रोसेस है। ग्रूव प्रोसेस में प्राइमरी अल्कोहल और HCl लेना, एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट को यूज करना है। अब हमें यहाँ से ये पता लगा कि एनहाइड्रस ZnCl2 और हीट क्यों लिए, क्योंकि ये भी लेस एक्टिव, ये भी लेस एक्टिव, इससे पता लगा ना। पर अगर मैं यहाँ टर्शरी अल्कोहल यूज कर लूं, सबसे पहले तो चेक कीजिए कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ, ये एक टर्शरी अल्कोहल है। ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल है। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आगे इस कार्बन से, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो आगे कितने कार्बन जुड़ा हुआ? अगर 3 से जुड़ा हो तो ये टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस केस में हमें कुछ नहीं लेना पड़ेगा, डायरेक्ट ही H और OH वाटर निकले, CH3 H और OH वाटर निकल गए। प्लस में देखो यहाँ कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो तो ये Cl जाकर उस कार्बन जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इनको हमने ध्यान रख लेना है कि कौन थोड़ा स्पीड से रिएक्शन करेगा, कौन स्लोली रिएक्शन करेगा। जो स्लो कर रहा है उसके लिए एनहाइड्रस ZnCl2 या हीट वगैरह हम यूज कर लेंगे। ठीक है, एक और इसी में रिएक्शन करते हैं। मैंने यूज किया CH3 CH2OH, अब इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम HBr से। ठीक है, देखिए HBr HCl से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इनका बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, पर फिर भी हमें इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का भी रोल ध्यान रखना। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है, डिहाइड्रेशन करता है। किसी भी सब्सटेंस में से अगर वाटर निकालना हो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में से तो वहाँ हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड और हीट के कारण भी क्या हो जाएगा, बट थोड़ा हीट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्टिव है। अगेन वही HO और OH वाटर निकल गया तो यहाँ क्या बना, CH3 CH2, इट विल फॉर्म CH3 CH2, Br वहां जाकर अटैच हो जाएगा तो ये ब्रोमोबेंजीन। इसी टाइप से आइडोबेंजीन भी चला जाएगा हमारे पास। ठीक है,
तो ये हमने फर्स्ट अल्कोहल के पॉइंट में एल्काइल हैलाइड बना लिए। पहला मेथड हमने क्या बताया कि डायरेक्ट अल्कोहल के अंदर HX ऐड करके, HX मतलब HCl HBr HI ऐड करें। जो दूसरा पॉइंट है वो जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारा एक बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। और ये अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड इन और आगे आने वाले काफ़ी रिएक्शंस के अंदर ये वाला पॉइंट यूज होगा, तो सबसे स्पेशल नोट की फॉर्म में इसे नोट करो। अभी हम सेकंड मेथड नहीं दे रहे हैं, उससे पहले एक नोट लिख रहे हैं, स्पेशल नोट। ये जितने भी हम स्पेशल नोट डिस्कस करेंगे उनको आपने सेपरेट कहीं नोट कर लेने, अलग कॉपी के अंदर नोट कर लेने या अपनी नोटबुक के लास्ट पे फ्रंट पे कहीं भी अलग से, ताकि जब आप कहीं एग्जाम में जाओ तो उनको एक बार अगर ब्रीफ में रीड कर लोगे तो काफ़ी रिएक्शंस आपकी उन नोट से क्लियर हो जाएंगी। स्पेशल नोट देखिए क्या है, हमने PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, सल्फर के लिए हम थायो वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड, PCl3 PCl5 SOCl2। अब ये एक जनरल बात हम बता रहे हैं, एक्सेप्शंस कहीं भी हो सकती हैं। जनरल बात देखिए क्या है, PCl3 कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर OH रिलीज हो सकता हो, जैसे अल्कोहल में OH निकल सकता है ना, PCl3 कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें से OH निकल सकता हो, उससे रिएक्शन करके POH थ्राइस ये डेफिनेटली बनाएगा। और POH थ्राइस को हो या H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ये डेफिनेटली बनाता है। POH थ्राइस H3PO3 एक ही बात है, H3PO3, ठीक है। ये बात माइंड में फिट कर लीजिएगा, बहुत यूजफुल है। PCl5 कोई भी ऐसा कंपाउंड जो OH रिलीज कर सकता हो, उससे रिएक्शन करके POH थ्राइस डेफिनेट बनाएगा। PCl5 कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें से OH रिलीज हो सकता हो, उसमें से फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 डेफिनेट बनाएगा। फिक्स बात है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। SOCl2 थायोनिल क्लोराइड किसी भी OH रिलीजिंग कंपाउंड से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, ये डेफिनेट बनाएगी। वेरी 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 एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम अपना जो पहला हमने एल्काइल हैलाइड बनाया था अल्कोहल और HX की रिएक्शन करके, अब दूसरा हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। कैसे, देखिए अल्कोहल से ही बनाएंगे। अब हमने ये अल्कोहल यूज किया, अब ये कोई भी हो, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो, मैं इसकी PCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं और ये अल्कोहल है, इसकी PCl5 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं और ये भी अल्कोहल है, इसकी मैं SOCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं। पहले मेथड में हमने अल्कोहल और HX की रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड बनाया, अब फिर अल्कोहल से ही बनाएंगे। ये तीनों अल्कोहल है, पर अब एक बार PCl3, एक बार PCl5 और एक बार SOCl2 यूज करके। तो कैसे हमने इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है, इस नोट के थ्रू। PCl3 किसी भी OH रिलीजिंग से रिएक्शन करके POH थ्राइस, तो ये भी PCl3 और यहाँ से OH निकल सकता है, तो वही वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। PCl3 किसी भी OH रिलीजिंग से रिएक्शन करने पर क्या चीज डेफिनेट बनाएगा, POH थ्राइस लिखो या H3PO3। अब इसको थोड़ा बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ P1 है, ओके, और यहाँ OH3 है और यहाँ तो OH1 नहीं है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा ना, तभी तो 3 OH मिलेंगे। तो एक P ने क्या किया, यहाँ से 3 OH लिए, एक P ने क्या किया, यहाँ से 3 OH लिए, बाकी रिमेनिंग चीज देखो क्या है, 3R बचे और 3Cl। एक R से एक Cl जुड़ेगा, दूसरे R से दूसरा Cl, तीसरे R से तीसरा Cl, इट विल प्रोड्यूस 3RCl, और जो हमें चाहिए था वो बन गया। क्लियर बात है, ठीक है। इसी रूल को ध्यान में रखते हुए PCl3OH, PCl3OH को लेकर POH थ्राइस 3 OH के लिए 3 करना पड़ेगा, तो 3R और 3Cl 3RCl बन चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं, PCl5 किसी भी OH वाले कंपाउंड से रिएक्शन करके POCl3, अगेन वही PCl5 है OH, तो POCl3 बनेगा। अब इसको POCl3 बनाने का हम एक छोटा सा तरीका और बताते हैं। देखो
ये ROH है। PCl5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ PCl3Cl, ठीक है, ये ROH है। PCl5 में PCl3 ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा। अब हमें POCl3 बनाना, POCl3 तो ऐसे ही बन सकता है। दो बॉन्ड देखो फास्फोरस के यहाँ ब्रेक हुए, दो बॉन्ड ये ऑक्सीजन बना सकता, तो ये ऑक्सीजन जाकर डायरेक्ट उड़ जाएगी, तो ये क्या बन गया, POCl3 बन गया। तो एक चीज हमारे पास क्या बनी, POCl3। सेकंड क्या आएगा, यहां से H फ्री है, यहां से Cl फ्री है, H भी फ्री, Cl भी फ्री, तो इट विल प्रोड्यूस HCl और रिमेनिंग फाइनल प्रोडक्ट, इधर से R का बॉन्ड ब्रेक, इधर से Cl का, तो ये Cl इस R से जुड़ जाएगा, इट विल प्रोड्यूस RCl, और ये वही रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जो हमने बनाना था। क्लियर हुआ। इस प्रोसीजर को फॉलो करके या डायरेक्ट ध्यान में रखें कि ROH PCl5 से POCl3 कैसे निकालेगा, इस टाइप से ही, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आ गया ROH और SOCl2। अगेन SOCl2 OH से रिएक्शन करके SO2, इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे ROH। अब ये इसका हम थोड़ा प्रोसीजर बता रहे हैं। SOCl2 को ऐसे लिख सकते हैं SOCl और Cl। अब इसने क्या चीज डेफिनेट निकालनी है, सल्फर डाइऑक्साइड। SOCl2 ने OH से रिएक्शन करके SO2 निकालना है, तो हमारे पास यहां क्या चीज रिलीज हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस में H और Cl, HCl, और लास्ट में जो हमें चाहिए था R और Cl, RCl, ये बन चुका है हमारा, ठीक है। ये हम अल्कोहल में चाहे PCl5 ऐड करो, PCl5, PCl3, SOCl2 ऐड करो, तो हमें डायरेक्टली क्या मिलेगा, RCl। इन तीनों में से ये वाला जो मेथड है जिसके अंदर हमने SOCl2 यूज किया है, हम इसको कह सकते हैं कि ये बेस्ट मेथड है अल्कोहल को RCl में कन्वर्ट करने के लिए। अब बेस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, वो गैस है, हाई हीट के कारण ये HCl भी क्या है, गैसेस वेपर स्टेट में रिलीज हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, RCl। बाकियों में क्या है, ये भी बचेगा, ये भी बनेगा, इनके मिक्सचर में से हमें ये निकालना पड़ेगा। इसमें क्या है, ये इनके मिक्सचर में से RCl, पर इसमें मिक्सचर बनेगा ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में रिलीज, HCl भी गैस या वेपर की फॉर्म में रिलीज, तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्योर RCl मिलेगा। तो ये मेथड क्या है, बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। तो ये हमने अल्कोहल से कन्वर्ट किए अल्काइल हैलाइड। अब इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम देखते हैं जरा, किस टाइप से इनका क्वेश्चन आएगा वो देखिए। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि जैसे पहले तो कन्वर्जन की फॉर्म में हम करते हैं, कन्वर्ट CH3CH2OH इंटू CH3CH2Cl, ठीक है। या हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इंटू क्लोरो इथेन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब देखो बिल्कुल ही सिंपल पॉइंट है, इसका आंसर हम किस टाइप से करेंगे दो तरीके से हम करेंगे इसको। पहला तरीका तो डायरेक्ट ही है, CH3CH2OH को हमने HCl से रिएक्शन करवाई, पर क्या ये डायरेक्ट रिएक्शन करेगा, नहीं, ये भी सबसे कम रिएक्शन करने वाला, और ये भी प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों, OH उस कार्बन से जो आगे एक से, तो ये प्राइमरी और वो HCl दोनों कम रिएक्शन करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड हीट। जैसे ही एनहाइड्रस ZnCl2 हीट यूज किया तो वाटर निकला, वाटर के निकलने के साथ ही जो हमें रिक्वायर्ड था वो बन गया है, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं, या दूसरा CH3CH2OH। अब मैं आपको हिंट दूंगा, आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है। या तो आप इसे रिएक्शन करवा दीजिए PCl3 से पूरे तरीके के अनुसार, ठीक है, बन जाएगा।
या आप इसे रिएक्शन करवा दीजिए PCl5 से, या आप इसे थर्ड स्टेप में रिएक्शन करवा दीजिए SOCl2, किसी से भी रिएक्शन करवा दीजिए, आपको फाइनली मिलेगा CH3CH2Cl। ये तीनों रिएक्शन आप अलग अलग करके देखिएगा, ठीक है। तो देखो इस टाइप से अभी हमने सिर्फ एक ही मेथड देखा है अल्कोहल से बनाने का, आगे हम और भी ज़्यादा इनके मेथड देखेंगे। पर आज जो हमने इनके कुछ बेसिक रूल बताए हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट के, कार्बोकेटायन कार्बन एंड फ्री रेडिकल, मार्कोनी एंटी मार्कोनी, और ये कुछ एक मेथड डिस्कस किए, एक बार इनको आप दोबारा अच्छी तरह से रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में ये वाले रूल फिट हो जाए। और अगर ये रूल्स अगर आपके क्लियर हैं तो आपके लिए ऑर्गेनिक बिल्कुल ही आसान होगी। तो मिलते हैं नए मेथड्स में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।